राम राम जी सारे ने मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा। आप सभी जानते हो जो अंकित बाटी सर ने एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक निकाल रखी है। मैं और आप इस बुक का मिलकर सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब है कि इस बुक में जितने भी चैप्टर है, हर एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं। फिर बता रहा हूं, प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पढ़ ली है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 26,980 हो जाती है और 8 वर्षों में 40,280 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मेरे भाई, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आपको भी पता है, लेकिन कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कौन कौन से स्टेप को अवॉइड करेंगे जिससे कम से कम समय में हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सके। आप सभी को पता, अगर मैं 8 वर्षों में जिसको धनराशि मिली है, तो 3 वर्षों में जो धनराशि मिली, अगर वो घटाता हूं तो मेरे पास में 5 साल का ब्याज आ जाएगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 5 साल का ब्याज आ जाएगा। अगर मैं 40,280 में से 26,980 घटाता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर 13,300 रुपए आ गया। ये 13,300 रुपए क्या आया? आप कहोगे सर आपके पास में 5 साल का ब्याज आया है। 5 साल का ब्याज 13,380 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? अगर मैं 5 से काटता हूँ, 5 दूनी कितना हो गया? 10, बच गया 3, 3 33, यानी कि 5 छके कितना हो गया? 30, 30 3 0 5 छके 30, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना है? 2660 रुपए। 1 साल का ब्याज 2660 रुपए है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 2660 की, अगर मैं 3 की गुणा करता हूँ तो 2600 की 26 तिया कितना होता है? 7800, और 60 तिया कितना होता है? 180, यानी कि 7800 और 180 कितना होगा? 7980 रुपए। 7980 रुपए। अब मेरे भाई, मेरे आगे एक बात बताओ, 3 साल में उसको 26,980 रुपए ब्याज, तीन साल में उसको टोटल 26,980 रुपए राशि मिलती है। ठीक है, इस 26,980 में से अगर मैं 3 साल का ब्याज घटा दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? आपको सर आपके पास में प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19,000 रुपए। ठीक है, आप और मैंने निकालनी क्या है? दर। दर निकालने का क्या फार्मूला होता है? ब्याज गुणा में 100। 1 साल का ब्याज कितना था? 2660 रुपए गुणा में 100, पी गुणा में टी, यानी कि प्रिंसिपल था उसका 19,000 रुपए और समय था 1 साल। 1 2 3 1 2 3 19 चौका 19 कम 19 7 19 चौका 36, यानी कि 14% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड ज्यादा लगे हुए, लेकिन सारा समय मैं आपका कवर करवा दूंगा। हम इस बुक के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे की वीडियो बना दे, 1 घंटे की वीडियो बना देंगे और 5 से 10 क्वेश्चन ही सोल्व करें। नहीं, अगर हम 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी वीडियो शायद 10 से 12 मिनट की होगी। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक निश्चित राशि 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से 4,016.25 का साधारण ब्याज मिलता है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, आप सभी को पता है, ब्याज गुणा में 100, 4,016.25 गुणा में 100, दर गुणा में समय, यानी कि 7 पंजे कितना हो गया? 35, लिख दिया। ठीक है, ये जो पॉइंट के बाद 225 है, इसको खत्म करने के लिए मैं नीचे लिख दूंगा 100। इस 100 से काट दूंगा ये 100। अगर मैं 5 से काटता हूं, 5 सत्ते कितना गया? 35, यानी कि 5 अट्ठे 40, 16 है 0, 5 तिया 15, 12, 5 दूनी 10, 2 5 पंजो पंजो 25। अगर मैं 7 से काटता हूं, 7 एकम 7, 10 7 एकम 7, 3 3 यानी कि 33, 7 चौके 28, 5 7 52 सतोस्ती 49, यानी कि मैं इतना ही निकालूंगा तो मेरे को पता। अगर मैं इतना ही निकालूंगा तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा, पूरा सोल्व करूंगा तो मेरे 2 से 3 सेकंड और खराब हो जाएंगे। तो आप समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी देख लिया है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि पर ऋण दी है। ठीक है, 10 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 800 रुपए अधिक है, तो ऋण पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, आपको एक बात का पता है, इस 20% का मतलब क्या होता है? इस 20% का मतलब होता है 1/5 है। कितना होता है? 1/5। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि उसके पास राशि थी 5 रुपए और 1 साल में उसको 1 रुपए ब्याज मिला है, तो उसने दी कितने वर्ष सालों तक है? आप कहोगे सर 10 सालों तक। 1 वर्ष में उसको 1 रुपए ब्याज मिला है, तो 10 साल में कितना मिला होगा? आप कहोगे सर 10 साल में 10 रुपए ब्याज मिला होगा। ठीक है, यानी कि मूल राशि और ब्याज के बीच अंतर कितना है? आप कहोगे सर 5 का, यानी कि 5 यूनिट का। मैं तो कह रहा हूं कि 5 यूनिट का अंतर है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है ना मुन्ना 5 यूनिट का नहीं, 800 रुपए का अंतर है। यानी कि 5 यूनिट किसको प्रेजेंट कर रही है? 800 को।
5 यूनिट किसको प्रेजेंट कर रही है, 800 को। तो पूछा क्या है कि ऋण पर दी गई राशि कितना है, ऋण पर जो राशि दी गई थी उसकी कितनी यूनिट है, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 800 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। मेरे भाई देखो, मैंने इतना सारा ये लिखने की क्या जरूरत है, इतना सारा ये लिखने की क्या जरूरत है। मैंने किसी को ये थोड़ी दिखाना है कि मेरे को मैथ आ रहा है, ये है, ये है। एग्जाम में ये नहीं करना। मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ। एग्जाम में हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे 90 डिग्री पर घुमाना है, एग्जाम में हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे 90 डिग्री पर घुमाना है, इतना सब लिख के हमने अपना कीमती समय नष्ट नहीं करना है। आप सभी को पता है इस 20% का मतलब होता है 1/5 है, यानी कि 5 रुपए पर उसको 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिलता है, तो 10 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, 10 रुपए। 10 वर्षों में उसको 10 रुपए ब्याज मिला होगा, तो 5 मूल राशि और ब्याज के बीच अंतर कितना है, 5 यूनिट का, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 800, और पूछा मूल राशि, इसकी भी 5 ही यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि का स्वयं की 2 गुना हो जाती है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक बार मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो इनकी कोई राशि थी 100 रुपए, ठीक है, वो 55 सालों में, ठीक है, 55 सालों में 2 गुना हो गया, यानी कि 200 रुपए हो गए। तो उसको ब्याज कितना मिला आपको, सर उसको ब्याज मिला होगा 100 रुपए, ठीक है। निकालनी क्या है, आर, यानी कि दर निकालनी। फॉर्मूला आप सभी को पता है, ब्याज गुना में 100 था, ठीक है, 100 रुपए ब्याज था, ब्याज गुना में 100, मूलधन कितना था, 100। अगर दर निकाल लिया है तो समय कितना दे रहा है आपको, सर 55 दे रहा है। समय कितना दे रखा, 55। इस 100 से ये 100 काट दिया, 5 से काटूंगा 20 हो गया, नीचे हो गया 11, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना गया, 20/11। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 20/11। जब भी आपको ऐसे दिया जाए कि स्वयं का 2 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, जितना ब्याज मिलता है, जितना ब्याज मिलता है, मान लो इधर तो 100 रुपए ब्याज मिला था 2 गुना, अगर 3 गुना हो तो 200 रुपए ब्याज मिलेगा, 4 गुना हो तो 300 रुपए ब्याज मिलेगा, ऐसा ब्याज मिलेगा। उस ब्याज के बटे में आपने अगर वर्ष दे रखे है तो वर्ष करना है, दर दे रखी है तो दर करना है, आंसर वही आएगा। देखो 2 गुना हो जाते हैं कि ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा, वर्ष दे रखे है, तो ये करना है, तो ये करना है, यानी 20/11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने इतना सारा लिखने की जरूरत ही क्या थी, आखिर मैंने किया क्या, बाद में किया तो ये है ना, जो ब्याज 100 रुपए था, 100 गुना में 100, मूलधन था 100, ये था ये, यानी कि जब ये लिख के काटना ही है तो मैंने ये लिखना क्यों है, तो मैंने ये लिखना ही क्यों है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हम घुमा देंगे 90 डिग्री पर। मेरे भाई चल जा, मान जा। देखो उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन के भी स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं। 500 रुपए की धनराशि है, 2 वर्षों में 580 हो जाती है, ठीक है, यहीं तक 500 रुपए की राशि 2 वर्षों में 580 हो जाती है, यानी कि 2 साल में उसको कितना ब्याज मिला है, 80 रुपए। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, आप उसको कहोगे सर 40 रुपए ब्याज मिला है, ठीक है। समान ब्याज की दर पर, ठीक है, कितने वर्षों में वह राशि 650 रुपए की 858 रुपए हो जाती है। पहले तो मैं इसकी ब्याज की दर निकालता हूं। आप सभी को पता है ब्याज गुना में 100 होता है, समय कितना था, ओ सॉरी, समय था 1 वर्ष, और प्रिंसिपल था 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 कितना हुआ, यानी कि जो इस धनराशि पर, जो इस धनराशि पर 500 से जो 580 हुआ, तो इसकी दर कितनी थी, 8% थी, दर कितनी थी, 8%। अब इसने बोला क्या है, 650 रुपए से 858 रुपए हो गई, कब हुआ, जब इसमें 208 रुपए ब्याज लगा है, 208 रुपए ब्याज लगा है, और निकालना क्या है, दर निकाल, कितने दिन दर पर कितने वर्षों में, यानी कि ब्याज गुणा में 100, दर तो वही पहले वाली थी 8%, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना इसका, यानी 6.5, 0 से 0, 8 दूनी 16, 4 8 8 6 48, अगर मैं 13 से 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 दूनी कितना हुआ 10, 2 2 कितना हुआ 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कोई सिखाने वाली बात भी नहीं थी, ठीक है। चलो देखो इस टाइप के भी क्वेश्चनों को हम कैसे 90 डिग्री पर घुमाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप की क्वेश्चनों में है ना मेरे भाई,
बात फर्क क्या है, क्योंकि ज्यादातर 80 से 90% बच्चे इसी क्वेश्चन को करेंगे शायद 40 से 50 मिनट सेकंड में, ठीक है। लेकिन हमने 40 से 50 सेकंड में नहीं करना, हमने इस टाइप के क्वेश्चन को मात्र 10 से 15 सेकंड में करना। सिर्फ यही बात होती है, यही बात होती है एग्जाम में हमने कौन कौन से पॉइंट को अवॉइड करने हैं। मान लो कि जैसे ये क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक, ठीक है, और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 422 रुपए। तो धनराशि ज्ञात की, यानी कि धनराशि तो निश्चित है, यानी कि दोनों में धनराशि समान है, ठीक है। अंतर क्या है, यानी कि 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक, यानी कि 5 से 6% वार्षिक, यानी कि कितना होगा, 30% होगा, ठीक है। और 4 वर्ष के लिए 5%, यानी कि कितना होगा, 20% होगा। इनका अंतर कितना होगा, 10% का। इनका अंतर कितना होगा, 10 का, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, क्या मेरे को ये लिखने की जरूरत थी, क्या मेरे को ये लिखने की जरूरत है, यानी कि 6 की और 5 की गुणा करी मैंने 30, 5 की और 4 की गुणा करी मैंने 20, फिर इनका अंतर, क्या मेरे को ये लिखने की जरूरत थी क्या, क्यों मैंने अपनी 5 से 10 सेकंड खराब करी। अब देखो हमने इस क्वेश्चन को कैसे 90 डिग्री पर घुमाना है, जो बिना पेन उठाए हम इस टाइप के क्वेश्चनों को 90 डिग्री पर घुमाएंगे। देखना, हमने स्टेटमेंट पढ़ी, हमें पता 5 6 का 30 होता है, 4 पंजे 20 होता है, 30 में से 20 गए 10 आ गया, 10 की वैल्यू कितनी है, 422 है, 10 की वैल्यू 422 है। तो धनराशि पूछ रहे हैं, यानी कि धनराशि कितनी मानते हैं हम 100, यानी कि इसका कितना 10 गुना, 10 गुना का मतलब है, तो इसका भी 10 गुना क्या होगा, एक जीरो लगा दें, यानी 4220 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि हमने 2 से 3 शब्द ही लिखने हैं। चलो मूव करते हैं नए क्वेश्चन पर। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन को हमने मात्र 2 से 3 सेकंड में, 3 से 4 सेकंड में बिना पेन उठाए करना है। देखो 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज है, यानी कि ब्याज की दर भी समान है, धनराशि भी समान है, तो साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। अगर ब्याज भी समान आता है उनका और धनराशि भी समान होती है, अगर यहाँ पे दर होता और जो दर होती और वर्ष भी समान होते, तो जो इनका अनुपात होता है ना, जो वर्ष का अनुपात है वही उनके ब्याज का अनुपात भी होगा। यानी कि 8 का और जो 20 का अनुपात है ना, यानी कि अनुपात कितना है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 2:5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर जैसे प्रिंसिपल आर और एस आई अगर ये समान है, इक्वल है, ठीक है, तो जो इनका दर का समय का अनुपात होगा वही इनका ब्याज का अनुपात होगा। अगर ये आर की जगह समय है, अगर ये समय अनुपात है, जो इनकी रेशो का अनुपात होगा, दर का अनुपात होगा, वही इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही इनका ब्याज का भी अनुपात होगा। चलो चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को बिना पेन उठाए मात्र 2 से 4 सेकंड में कर सकते हैं। 900 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरे भाग पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर समान है, तो एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह कि 900 रुपए की कुल धनराशि थी, इसने उसको 2 भागों में बांट दिया, एक 4% पे, एक 2% पे, ठीक है। जो पहले भाग पर है उसको कितना ब्याज मिला, ठीक है, जो 900 रुपए की धनराशि थी इसको 2 भागों में बांट दिया, P1 और P2, ठीक है। एक पर उसको 4% मिला है और दूसरे पर उसको कितना है, 2%, ठीक है। इस प्रतिशत से 1% गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यानी कि P1 कितना हो गया आपको, यार P1 हो गया 2, P2 कितना हो गया 1 है। अगर मैं P1 बटे P2 करता हूं, अगर मैं P1 बटे P2 करता हूं, ठीक है, तो ये 2 क्या है, इस 1 के नीचे आ जाएगा। तो ये 2 क्या है, इस 1 के नीचे नहीं आ जाएगा। नहीं समझे, मैं फिर बता रहा हूं, आप नहीं समझोगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कहना क्या चाह रहा हूं, आप मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहे मेरे भाई, समझना तो आपको पड़ेगा। चल पड़े यार, देखो 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 फिर बता रहा हूं, बिना पेन उठाए मात्र से 2 सेकंड में, यानी कि 2 भाग थे इसके, जो 900 रुपए थे इसमें 2 भाग थे। एक था P1, ठीक है, ये था इसका 4% पे, दूसरा था P2, ये था इसका 2% पे, ठीक है। बराबर जो ब्याज मिलता है वो समान मिलता है। अगर मैं बराबर है तो इस प्रतिशत से ये प्रतिशत काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि इस साइड क्या बच गया आपको सर, P1 बच गया 2 बराबर में P2 बच गया 1, P2 बच गया 1। अगर मैं इस P1 के बटे में, P1 बटे में P2 करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि इसकी कुल धन राशि कितनी है, 3 है।
3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 900, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300। P1 की यूनिट कितनी थी, 1 थी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 300 है। तो इस पर पूछा क्या इसने, पहले भाग पर ब्याज कितना है, यानी कि 300 का 4% कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मुझे सारा तामझाम लिखने की जरूरत है, क्या मुझे इतना सारा तामझाम लिखने की जरूरत है क्या? इसको मैं ऐसे नहीं काट सकता डायरेक्ट, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकता हूं, कैसे, देखो मेरे को पता है 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि जो P1 के बराबर में, यानी कि P1 A है और P2 B है, जो वैल्यू होती ना ए बी, जो ये वैल्यू होती है P1 की और ये वैल्यू होती है P2, यानी कि P1 की वैल्यू जो ये थी ये हो जाएगी, 1 की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू 3 थी, 3 की वैल्यू 300 थी, तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट थी तो 300 है, 300 का 4% 12। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम घुमाएंगे 90 डिग्री पर। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई राशि मान ली मैंने 5, ब्याज मान लिया 2, सूत्र क्या है, ब्याज गुणा में 100, दर कितनी थी 8% थी, समय कितना था 8 पंजे 40, 40 मैंने कि 200/40 का मतलब क्या होता है, 200/40 का मतलब होता है 40 पंजे 200 यानी कि 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो, एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आपको पता ना, शायद चौथा क्वेश्चन करवाया था मैंने, इस टाइप का चौथा क्वेश्चन करवाया था, वो थोड़ा डिटेल में भी बताया था। देखो इसमें ये नियम, ये करेंगे वो करेंगे, मैंने बताया था अगर 2 गुनी हो जाते तो ब्याज कितना लगा होगा 100, और वर्ष दे रखे 100/12 का मतलब होता है 100/12 का मतलब होता है 12×8 यानी कि 8.33%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो फिर कैसा लगा अपना एपिसोड? अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है तो आप इसको फॉलो करो, वरना आप आपके तरीके से कर ही रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।